अपने खुद के लॉजिक के हिसाब से कस्टम स्कैनर जीरो द स्ट्रिक ऐप में बनाना बिल्कुल ही आसान है। बस एक बार ताली बजाओ और काम हो जाएगा। और जो स्कैन रिजल्ट्स मिल जाएंगे उस पे हम अपना खुद का स्कैन करेंगे और वो भी काफ़ी आसान है। बस 2 बार ताली। ओके, आई डोंट वांट टू ऑफेंड सिद्धू पाजी, so I should stop with this pathetic jokes. लेकिन सीरियसली, few clicks and 2-3 keyboard hits is all it takes. ताली बजाने से भी काफ़ी आसान है। I mean, जब कोई अपना प्लेयर सिक्सर मारता है तो आजकल कौन घर बैठे ताली बजाता है, राइट? हम बस सोशल मीडिया पे जाते हैं, कुछ स्मार्ट टाइप करते हैं, तो बस हमें कुछ क्लिक्स और फिर कीबोर्ड सेट्स करने हैं। बाकी ज़ीरो द स्ट्रिक बैक एंड में सब कुछ संभाल लेगा। और जो लास्ट स्टेप है स्कैन रिपोर्ट्स पे अपना खुद का स्कैन करना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो अपने स्कैन्स को एक्स्ट्रा एज दिला देंगे। एंड दैट्स ऑल वी वांट, राइट? सो वॉच टिल द एंड एंड डोंट स्किप। सबसे पहले ज़ीरो द स्ट्रिक पे जाओ। अगर आप गूगल सर्च यूज़ कर रहे हो, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया, तो ज़ीरो द स्ट्रिक टाइप करने के बाद ध्यान से स्ट्रिक टेक वाला लिंक क्लिक करना। यूजुअली ये सेकंड आता है। और फिर यहाँ पे गेट अनलिमिटेड एक्सेस पे क्लिक करो। और अगर आप लॉगिन नहीं हो तो यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हो काइट के क्रेडेंशियल्स यूज़ करके। सेम ही क्रेडेंशियल्स हो गए ज़ीरो द काइट के और इसके। मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ तो यहाँ पे लॉगिन का बटन नहीं दिखा रहा। तो लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे ये 2 बटन्स देखने हैं, स्कैनर्स और स्ट्रेटजीज़। तो पहले वीडियो में हमने ये स्ट्रेटजी बनाई थी, रिलायंस ब्रेकआउट 5 आवर्स। तो ये व्यू एंट्री एंड एग्जिट कंडीशंस पे क्लिक करते हैं। तो ये अपनी एंट्री कंडीशन थी और ये अपनी एग्जिट कंडीशन। स्टॉप लॉस था 5% और टारगेट प्रॉफिट था 10%। और शो ऑप्शंस देखने के बाद और एक कंडीशन है, लो इज़ लोअर देन लास्ट 5 डेज लो। और हाँ, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ये ज़ीरो द स्ट्रिक, इसकी जो डिफ़ॉल्ट थीम है वो वाइट है। अभी आपको ये ब्लैक में दिख रही होगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये एड्रेस टाइप करने के बाद ये पेज ओपन हो जाएगा। क्रोम के लिए लगभग वैसे ही कुछ होगा या फिर कोई एक्सटेंशन होगा। यहाँ पे हम टाइप करेंगे डार्क थीम। तो ये जो ऑप्शन आएगा यहाँ पे, ये डिफ़ॉल्ट होगा आपकी सेटिंग में। तो इसको आप इनेबल करना है और यहाँ पे जो रिस्टार्ट का बटन आएगा उसको क्लिक करना और फिर ये ब्राउज़र रिस्टार्ट हो जाएगा। और आपका जो इंटरफेस है ज़ीरो द स्ट्रिक का, वो अभी ये डार्क थीम में हो जाएगा। तो आपको ये टेक्स्ट सब कुछ ज़्यादा क्लियर दिखेगा। ओके, लास्ट स्ट्रैटेजी में हमने एक इंट्राडे ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी बनाई थी, जहाँ हाई पिछले बार के हाई से ज़्यादा होता है तो हमें बाय ट्रिगर मिलता है। हमने स्टॉप लॉस 5% और टारगेट प्रॉफिट 10% सेट किया था। लेकिन इस बार हम वो एक्स्ट्रा कंडीशन हटाएंगे, जहां लो पिछले 5 बार के लो से नीचे जाता है तो हम अपनी बाय कंडीशन एग्जिट करते हैं। अगर आपको याद होगा, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ चेक दैट वीडियो। क्योंकि जब मैं ट्रेड रिपोर्ट्स देख रहा था अपने पिछले बैक टेस्ट के, तो मुझे पता चला कि अपनी सिस्टम जो है एग्ज़िट बहुत जल्दी ट्रिगर कर रही है और ट्रेड्स ज़्यादा हो रहे हैं और उसकी वजह से ब्रोकरेज ज़्यादा लग रहा है और उसकी वजह से लॉसेस और ट्रिपिंग अप। तो हम सिर्फ स्टॉप लॉस और टारगेट प्रॉफिट को एग्जिट कंडीशन के रूप में रखेंगे। इसका डबल बेनिफिट ये भी है कि जब हम स्कैनर यूज़ करेंगे तो हम सिर्फ बाय कंडीशन को ही स्कैन करेंगे। डेली एग्जिट कंडीशंस को स्कैन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और स्ट्रेटजी भी सिंप्लीफाई हो जाएगी। पहले हम देखते हैं कितना डिफरेंस पड़ता है विद दिस एक्स्ट्रा कंडीशन एडेड एंड रिमूव्ड। क्योंकि ये सब स्कैन बेनिफिट्स और सब कुछ सेकेंडरी है। अगर हमें प्रॉफिट ही नहीं मिल रहा वो कंडीशन हटा के, तो क्या फ़ायदा। तो पहले वो चेक करते हैं, राइट।
तो पहले हम विथ एक्स्ट्रा कंडीशन रन करेंगे। ये एक्स्ट्रा कंडीशन जो है रिलायंस पे, तो सेव एंड रन बैक टेस्ट। तो विदाउट ट्रेडिंग चार्जेस प्रॉफिट लॉस इतना है, लगभग 80.94%, ठीक है। और अभी विथ ट्रेडिंग चार्जेस प्रॉफिट लॉस है 48.34%। अब हम रिलायंस पे फिर से बैक टेस्ट रन करेंगे विदाउट दिस एक्स्ट्रा एग्जिट कंडीशन। ये विदाउट एक्स्ट्रा कंडीशन जो है, ये विदाउट दिस एक्स्ट्रा कंडीशन हम फिर से बैक टेस्ट रन करेंगे। आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन सेफ ऑप्शन है, इसको सिर्फ इनेबल डिसेबल, ये जो टॉगल है उसको अभी डिसेबल कीजिए। तो अभी ये डिसेबल हो गया। ये सिर्फ एग्जिट कंडीशन, स्टॉप लॉस और टारगेट प्रॉफिट यही कंसिडर करेगा। तो हम इसको सेव एंड रन बैक टेस्ट करेंगे। तो प्रॉफिट लॉस 70% हो गया विदाउट ट्रेडिंग चार्जेस, और विथ ट्रेडिंग चार्जेस 48.49। तो विदाउट ट्रेडिंग चार्जेस प्रॉफिट लॉस कम हुआ है अपना, लेकिन विथ ट्रेडिंग चार्जेस प्रॉफिट लॉस हुआ है 48.49, जो लगभग सेम ही है। मतलब इशू एक्स्ट्रा कॉस्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा ट्रेड से था। तो हम कॉन्फिडेंट हैं इस स्ट्रेटेजी पे। तो अब हमें स्कैनर्स के लिए कम से कम 50 स्टॉक्स स्कैन करने पड़ेंगे, ताकि यह देखा जा सके कि कौन से स्टॉक्स पे स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल है, क्योंकि सब स्क्रिप्ट्स सेम तरीके से बिहेव नहीं करते। यह एक मोमेंटम बेस्ड स्ट्रेटजी है, तो कुछ स्टॉक्स रेंज बाउंड या बेरिश ट्रेंड में हो सकते हैं और उन पे ये अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, विच इज़ वेरी ऑब्वियस। पहले हम सारे निफ्टी 50 स्टॉक्स पे बैक टेस्ट करेंगे और सिर्फ उन्हें सेलेक्ट करेंगे जिनका प्रॉफिट 48% से ज़्यादा है। उसके बाद हम सिलेक्टेड स्टॉक्स के बैक टेस्ट रिपोर्ट्स डाउनलोड करेंगे। तो हम अब एक 50 स्टॉक्स पे बैक टेस्ट करेंगे। तो व्यू ऑप्शंस, और अभी ये रिलायंस को रिमूव करते हैं और ऐड करके यहाँ पे निफ्टी 50 को ऐड कर देते हैं। ये जो निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स हैं वो अभी इंक्लूड हो गए अपने स्ट्रेटजी में बैक टेस्ट के लिए, ठीक है। और अभी हम ये 7 बैक टेस्ट करेंगे। तो अभी ये बैक टेस्ट हो रहा है सभी 50 स्टॉक्स पे। तो हमारे बैक टेस्ट रिजल्ट्स पूरे हो चुके हैं 50 स्टॉक्स पे। पहले ये बाय डिफ़ॉल्ट विदाउट ट्रेडिंग चार्जेस दिखाता है। तो निफ्टी 50 पे 83.61% रिटर्न्स मिले विदाउट ट्रेडिंग चार्जेस, और अब विथ ट्रेडिंग चार्जेस देखते हैं तो रिटर्न्स है 66%। अब हमें क्या करना है, ऐसे स्टॉक्स चुनना है जिनके जो रिटर्न्स है, इंडिविजुअल रिटर्न्स 40% के ऊपर हो, वही रखना है। जैसे अभी ये 18% हुआ बजाज फिनांस, इसको हम चूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये जस्ट बाउंड्री लाइन पे है और मे बी फ्यूचर में ये अच्छा परफॉर्म ना करें। लेकिन अभी ये जो अदानी पोर्ट्स है, अदानी एंटरप्राइज है, ये ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा रिटर्न्स दिखा रहे हैं। इसका मतलब इन पे ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी अच्छे से काम करने वाली है, तो हम उसके बारे में श्योर हैं। तो इसीलिए हमें वही स्टॉक्स चूज़ करने हैं। तो हम ये स्टॉक्स चूज़ करेंगे जिनके रिटर्न्स 40% के ऊपर हो। अदानी एंटरप्राइज हो गया, फिर ये अदानी पोर्ट्स। अभी इनका अगर आप देखोगे तो आपको वो ऑब्वियसली समझ में आ जाएगा कि कैसे ट्रेंड में है। ये हमेशा न्यूज़ में होने के कारण देखो कैसे अप ट्रेंड में है कंप्लीट, इसकी वजह से ज़्यादा रिटर्न्स मिले हमें। और एक बात जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ये एग्जीक्यूशन जो है, अब यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा, या अब शायद आपको क्लियर दिखेगा, इसके लिए डार्क थीम नहीं है। तो एनीवे ये जो एंट्री है ये है 1331, राइट। यहाँ पे अपना सिग्नल ट्रिगर हुआ है। क्योंकि ये लास्ट 5 का जो 1 2 3 4 5 लास्ट 5 बार का जो हाई है, इस बार का हाई जो है उसका ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे 1338.55। लेकिन आप देखोगे एंट्री प्राइस 1331 है। ऐसा क्यों? तो इसलिए क्योंकि ये एंड ऑफ डे स्ट्रेटजी है। तो जीरो द स्ट्रिक क्या करता है, अपनी स्ट्रेटजी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही है, लेकिन प्रैक्टिकली जो एग्जीक्यूट हो रही है वो नेक्स्ट डे के ओपन पे होने वाली है। अब ये नेक्स्ट डे का ओपन अगर आप देखोगे तो ये 1331, और ये एग्जैक्टली मैच करता है इस एंट्री प्राइस से। क्योंकि एंड ऑफ डे स्ट्रेटजी वेट करेगी
ये दिन ख़त्म होने का, और दिन ख़त्म होने के बाद एग्जीक्यूशन जो होने वाला है वो नेक्स्ट बार पे होने वाला है, करेक्ट। तो यहाँ पे सिर्फ एरो इसलिए दिखा रहा है कि यहाँ पे ट्रिगर हुआ है, लेकिन एग्जीक्यूशन प्राइस यहाँ के लिए है वो करेक्ट है। ये इंफॉर्मेशन स्कैनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम स्कैन करेंगे तो हमें एंड ऑफ डे स्कैन करना है अपनी स्ट्रैटेजी लेके, और नेक्स्ट डे के ओपन पे हमें बाय करना है। तो हम एज अकॉर्डिंग टू आवर स्ट्रैटेजी हमारे एग्जीक्यूशंस होंगे यूजिंग द स्कैन। तो हम ये स्टॉक्स पहले सेलेक्ट करते हैं जो अब वो 40% रिटर्न्स दे रहे हैं, या ऑलमोस्ट 40%। तो हमने ये सभी जो स्टॉक्स हैं 40% के ऊपर सेलेक्ट किए हैं। ये 37 स्टॉक्स हैं। तो हम इसको अभी डाउनलोड करेंगे। ये स्टेप इम्पॉर्टेंट है डाउनलोड करना, क्योंकि हमें इसकी मदद से फ़िल्टर करने के लिए आसानी हो जाएंगे। तो हमें पता है अभी ये जो हमने स्टॉक्स सेलेक्ट किए हैं, इस स्टॉक्स पे अपनी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है। अब स्कैनर्स क्रिएट करते हैं। तो स्कैनर्स क्रिएट करने के लिए ये स्कैनर्स टैब पे जाएंगे और क्लिक करेंगे। यहाँ पे प्री बिल्ड स्कैनर्स है, तो यहाँ पे हम अपना खुद का स्कैनर बनाएंगे, माई स्कैनर्स। और ये यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बनाया है स्कैनर। स्कैनर बनाना बहुत ही इजी है। अगर आपको स्ट्रैटेजी बनानी आती है तो स्कैनर तो एकदम इजी हो जाएगा। तो स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है मैंने पहले वीडियो में बताया है। तो ये व्यू कंडीशन पे देखोगे तो देखो वही स्ट्रैटेजी है यहाँ पे, लेकिन विदाउट एग्जिट कंडीशन, क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो करंट डे हाई इज़ हायर देन लास्ट 5 डेज हाई। ये -1 मतलब लास्ट 5 डेज हाई ऑफसेट करता है एक दिन से। और आपने वीडियो पहले नहीं देखा है तो सिर्फ इसको आप ऐसा लिखो। सपोज ये अभी ब्लैंक है तो यहाँ ऐड करना है और लिखना है हाई, और सिलेक्ट कीजिए हाई प्राइस एंड हायर देन, यहाँ हायर देन मैक्स पीरियड, ये पीरियड मैक्स, और यहाँ पे हाई को तो हाई प्राइस मिल जाएगी। तो ये हो गई अपनी स्ट्रैटेजी। यहाँ पे 10 डेज़ के बजाय हमें 5 डेज़ लिखना है, और यहाँ पे करंट डे के बजाय ऑफसेट करना है लास्ट डे से, और करंट डे हाई इज़ हायर देन लास्ट 5 डेज हाई। ये हो गया अपना स्कैनर सेट। देखा कितना सिंपल है। और अभी हम ये निफ्टी 50 पे स्कैन करेंगे। आप कौन से भी इस पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमने बैक टेस्ट किया है निफ्टी 50 पे, तो इसलिए हम निफ्टी 50 सेलेक्ट करेंगे स्कैन के लिए। और ये डिलीवरी बेस है, तो फिर जो ब्लू चिप कंपनियां हैं उसमें ही अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो बेटर रहेगा। तो ये रन स्कैन करेंगे हम। तो हमें 24 स्कैन रिजल्ट्स मिले हैं। ये भी वॉल पे जाओगे तो ये पूरे दिखेंगे आपको। तो हमें ये सभी तो सिलेक्ट नहीं करने हैं, हमें कौन से सिलेक्ट करने हैं जो अपने बैक टेस्ट रिजल्ट्स में अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे थे, वही स्टॉक सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये भी हम डाउनलोड करेंगे। और अभी हम ये ओपन करेंगे दोनों भी CSV फाइल्स। ये पहले ओपन करेंगे हमारे बैक टेस्ट CSV फाइल। ये लिब्रे ऑफिस है, दिस इज़ द फ्री वन एंड इट सपोर्ट्स क्रॉस प्लेटफॉर्म। और इस पर आप पाइथन जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज यूज़ करके आप अपने मैक्रोज लिख सकते हो। इस पर मैं एक सेपरेट कभी वीडियो बनाऊंगा, काफ़ी यूज़फुल है ये। आप सिर्फ लिब्रे ऑफिस सर्च कीजिए गूगल पे, पहले लिंक मिल जाएगी। तो अज्यूम आपके पास लिब्रे ऑफिस है, क्योंकि मैं यहाँ पे एक फार्मूला लिखने वाला हूँ, वो लिब्रे ऑफिस में ही एक्चुअली वो काम करेगा। सो टू मेक श्योर दैट वी आर ऑन द सेम पेज, आई होप यू डाउनलोडेड द लिब्रे ऑफिस एंड यू हैव लिब्रे ऑफिस। तो हम पहले ये सिंबल सेलेक्ट करेंगे जो हमें अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं अपने मोमेंटम स्ट्रेटजी पे। इसको कॉपी करेंगे और अब न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे इस कॉलम पे पेस्ट करेंगे ये सिंबल्स। इसको लिखेंगे बैकटेस्ट सिंबल्स। अब जो हमारे स्कैन रिजल्ट्स हैं वो भी हम ओपन करेंगे, ये स्कैन रिजल्ट्स। फिर ये सेकंड फाइल पे जाएंगे। आप मैन्युअली भी ये कंपैरिजन कर सकते हो, लेकिन इससे आपका टाइम बच जाएगा जो अभी मैं दिखाने वाला हूँ। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे। ये लुकअप फॉर्मूला है, इफ इज नंबर मैच B2 with column A
ब्रैकेट क्लोज, इज नंबर ब्रैकेट क्लोज। और ये कंडीशन अगर मीट होती है तो मैच, और कंडीशन नहीं मैच होती है तो नो मैच, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे मैच हुआ है। ये जो स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट try to match with all these scripts in this column A, and if there is a match then here it will print match। तो अब ये फॉर्मूला हम सारे के सारे सिंबल्स पे हम एग्जीक्यूट करेंगे। शिफ्ट और डाउन एरो दबा के मैंने ये किया है, और इसके बाद आपको प्रेस करना है Ctrl+D। तो ये फॉर्मूला सब सेल्स पे अप्लाई हो जाएगा। तो जैसे आप देख सकते हैं कि जो स्कैन रिजल्ट्स हमें मिले हैं वो सारे के सारे मैच हो रहे हैं। तो मतलब ये सिंबल्स अपने बैक टेस्ट रिजल्ट्स के जो सिंबल्स हैं उसमें ये सभी ऑलरेडी इंक्लूडेड है। और यहाँ पे नो मैच क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे कोई स्ट्रिंग है ही नहीं, इसकी वजह से। यहाँ पे कोई अननोन स्टॉक होता जो इस कॉलम में नहीं है तो यहाँ पे नो मैच ही दिखाता। तो हम इसको हम सेव करेंगे और इसको नाम रखेंगे स्कैन फिल्टर। अब नेक्स्ट टाइम जब भी कोई स्कैन रिजल्ट्स मिलेंगे तो हम इसको डिलीट करेंगे और जो नए स्कैन रिजल्ट्स है वो यहाँ पे पेस्ट करेंगे और ये वैसे की वैसे रखेंगे, और फिर देखेंगे कि कौन से मैच होते हैं और वही स्टॉक्स हम सिर्फ ट्रेड करेंगे। तो ये हो गया अपना स्ट्रैटेजी एंड स्कैन पार्ट कंप्लीट। हम इसको पाइथन की हेल्प से और भी आसान कर सकते हैं, कंप्लीटली स्किपिंग ओवर दिस लिब्रे ऑफिस, और अगर आप यूज़ कर रहे हैं एक्सेल समहाउ तो वो पार्ट, एंड उसके बजाय हम यूज़ करेंगे पेंडास इन पाइथन। लेकिन यहाँ अपना इंटेंशन नॉन टेक सेवी ट्रेडर्स फ्रेंड जो है अपने, उनको अल्गो ट्रेडिंग से इंट्रोड्यूस करवाना है। लेकिन आप थोड़ी सी पाइथन सीख के स्ट्रिक ऐप के बैकटेस्ट रिपोर्ट्स और ज़्यादा डिटेल में प्रोड्यूस कर सकते हो, और बहुत कुछ फ़ायदे हैं। तो हम अगले कुछ वीडियोस में स्ट्रिक ऐप में ऑप्शन स्ट्रेटजीज़ और कुछ डिफरेंट इंट्राडे स्ट्रेटजीज़ भी देखेंगे। लेकिन साथ में मैं आपको कंप्लीट बिगिनर लेवल से पाइथन ट्रेडिंग के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं वो भी बताऊंगा। उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर या टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं चाहिए। वी विल सिंप्लीफाई द प्रोसेस एंड मेक इट ईजी फॉर एवरीवन। ट्रस्ट मी, इट्स वेरी इजी एंड नॉट बोरिंग एट ऑल। तो इस प्रॉमिस के साथ चलो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरा इंग्लिश यूट्यूब चैनल भी काफ़ी नया है, जस्ट 6 or 7 months ओल्ड आई थिंक। वहाँ कुछ एडवांस टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं जैसे मशीन लर्निंग एंड ऑल। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड डू चेक दैट। और सभी लिंक्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में और या प्रोफाइल में मिल जाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।